नमस्कार। गुरु रविदास जयंती पर विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं वृंदा प्रधान अजमेरा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एमएल गंगोरे जी, जो कि भारत सरकार के वित्त विभाग में रीजनल डायरेक्टर के पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम आपको। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गंगोरे जी 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। संत रविदास जी के ऊपर आप विशेष शोध कार्य अभी कर रहे हैं और संत रविदास जी के जन्म से जुड़ी हुई और उनके विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर तमाम तरह की जानकारियां हम आपसे लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले गंगोरे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों ना आज हम सबसे पहले शुरुआत करें जो रविदास जी का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, किस परिदृश्य में उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी, सभी को सदगुरु रविदास। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस वर्ष फरवरी माह में संत रविदास जी का 645वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा देश मना रहा है, पूरा देश के बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में, अनेक देशों में रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर एक क्षेत्र है जहाँ पर संत रविदास जी का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम रैदास था जी। आज प्रचलित नाम उनका रविदास है। तो उस बालक का नाम रैदास था और उनके पिता का नाम संतोख दास था। माँ कलसी देवी थी और उनकी जब वो युवावस्था को आए तो उनका लोना नाम की एक कन्या से विवाह हुआ, जिनका एक विजय दास नाम का पुत्र भी था। जी, गंगोरे जी, जानना चाहेंगे हम आपसे कि रैदास से रविदास बनने के पीछे भी क्या कुछ वजह है या कुछ अन्य परिस्थितियां कुछ इस तरह की थी कि रैदास से उनका नाम रविदास पड़ा? देखिए, रैदास तो एक एरिया विशेष का नाम है, मगर बाद में सना सना धीरे धीरे उनका नाम रविदास नाम से जाना लगा, जिससे आज पूरे विश्व में रविदास के नाम से जानते हैं, संत रविदास के नाम से जानते हैं, जगत गुरु रविदास के नाम से जानते हैं, सदगुरु रविदास के नाम से जानते हैं। जी। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 645वीं वर्षगांठ जन्म जयंती हम मना रहे हैं संत रविदास की। सदगुरु रविदास के नाम से भी हम जिन्हें जानते हैं, विश्व विख्यात हुए हैं, जन जन के संत हैं रविदास। और उनके बारे में आज हम बात करने, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बहुत समीप से जानने समझने के लिए आज ये हमारा खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है और विशेषज्ञ हमारे साथ हैं एमएल गंगोरे साहब। गंगोरे जी, आपसे एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय गुरु शिष्य परंपरा चरम पर थी, बहुत ज्यादा प्रचलन था गुरु शिष्य परंपरा का। तो इनके गुरु कौन थे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत रविदास का जन्म उस समय हुआ जब देश में छुआछूत, असमानता की भावना, धार्मिक पाखंड, स्वर्ग नरक की भावना और ऊंच नीच की भावना चरम स्थान पर थी देश में। ऐसे स्थिति में संत रविदास का जन्म हुआ, बाबा रविदास का जन्म हुआ, बल्कि ये कहे कि बालक रविदास का जन्म हुआ। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जब जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद में अपनी माँ का स्तनपान नहीं कर पा रहे थे, दूध नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति माता पिता दोनों परेशान थे कि क्या हुआ, ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो किसी ने कहा कि भाई आप एक ब्राह्मण गुरु हैं रामानंद जी, उनको बुलाएं, उनके माध्यम से कुछ संत रविदास जी को कुछ बतलाएं या वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके माध्यम से ये समस्या जो आपकी दूर हो जाएगी। तो संत रामानंद जी को बुलाया गया जी। संत रामानंद जी आते हैं और बालक रविदास के कान में कुछ बात कहते हैं। तो जब कान में कुछ बात कहते हैं तो निश्चित तौर से बच्चे को पास में लेकर कुछ कहा होगा, दूर से तो कह नहीं सकते, बिल्कुल, तो उनको छुआ भी होगा। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि उस समय देश में छुआछूत की भावना बहुत बलवती थी, ऊंच नीच की भावना थी। चूंकि रविदास जी का जन्म एक चमार वंश में हुआ था, चमार वंश में हुआ था, जो उस समय की व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर का जाति मानी जाती थी, अछूत वर्ग में माना जाता था। तो ऐसी स्थिति में गुरु रामानंद जी का बाबा संतोख दास जी के घर आना और बेटे रैदास के कान में गुरु जी का कुछ मंत्र फूकना, कुछ समझ नहीं आता कि कैसा होगा। जब छुआछूत की भावना थी तो उन्होंने छुआ होगा, बिल्कुल। तो ये बात
कुछ इस तरह से स्थापित की गई है कि उनका गुरु जो है रामानंद है, पूर्व जन्म का गुरु रामानंद है, ये उन्होंने स्थापित किया है जी। जबकि पूर्व जन्म का और आगे वाला जन्म का किसी ने देखा नहीं है क्या है। तो इस तरह से गुरु रामानंद को रैदास का गुरु बताया गया है, जो किसी भी दृष्टि से युक्त नहीं लगता, सच्चाई नहीं लगती, वो एक स्थापित किया गया है। पर ऐसा कहा और सुना जाता है कि रामानंद जी आपके गुरु ऐसे रहे कहा हैं। सुना जाता है जी। क्योंकि छूत का समय था तो छू नहीं सकते थे, तो उनका गुरु कैसे हो सकते चूंकि हैं? आपने जो बात कही है गंगोरी जी की, उस समय की यदि हम बात करें तो छुआछूत की बहुत ज्यादा उस समय बोलबाला था और बहुत ज्यादा लोग इन सब चीजों को मानते थे। वर्ण व्यवस्था की अभी आपने बात करी कि क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और इस तरह से 4 वर्णों में हमारे समाज को बांटा गया था, विभाजित किया गया था और इनका बहुत ज्यादा बोलबाला भी था। तो चूंकि शूद्र वर्ण को बिलोंग करते थे और इनने बहुत सारी परेशानियां अपने बचपने में देखी होंगी, तो आइए अब हम इस विषय पे भी चर्चा करते हैं कि इनका बचपना किस तरह का रहा है। बचपन के बारे में ये कहा जाता है कि इनके पिताजी जूते बनाने का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे। जूता बनाना कोई बुरा नहीं, काम होता है, बिल्कुल। तो जूते बनाने का काम किया करते थे, परंतु बालक रविदास की रुचि कुछ और थी। वो अपने पारिवारिक धंधे में पिताजी का साथ नहीं देते थे। वो साधु संतों की संगत में जाया करते थे। उस समय गुरु शिष्य परंपरा हो करती थी, कई गुरु आते थे गाँव में, शहर में, तो उनके निकट जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो उनका मन उसमें रमता रहता था, साधु सन्यासियों के बीच में रमता रहता था। साधु संगत में उनका अच्छा लगता था। जो है जीवन बीतता था और बचपन उनका उसी में बीता, और उनका जैसे जैसे बचपन बीता उसी की ओर उनकी ओर अपनी धारणा बनती चली गई। यानी इनके पिताजी का जो व्यवसाय था, जूते बनाना, जूते सुधारना, उसके लिए इन्होंने नहीं अपनाया। वो उन्होंने नहीं अपनाया जी। तो फिर उनके बचपने की यदि हम बात करें तो किस तरह से इनका बचपन बीता, क्या क्या परेशानियां या क्या चुनौतियां उनके सामने रही होंगी? जब ये अपने बालिग अवस्था में आते हैं, 18-20 साल के होते हैं, तो संतों का समागम तो इनको प्रिय था ही। संतों के साथ रहते थे, संतों की बाड़ियाँ सुनते थे, उसमें ईश्वरीय भक्ति की बात भी होती थी। ये उस ईश्वर की बात करते हैं जो निराकार है, किसी ने देखा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं होता, उस भगवान की बात करते हैं। तो उस भगवान से संबंधित ये साधु संतों के बीच में रह के कुछ ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इसी वजह से उनका जो पारिवारिक जो जिम्मेदारी थी उससे उनका बिछो होता चला जा रहा था। तो इसी की दृष्टि से देखते हुए उनके पिताजी ने उनकी शादी कर दी कि शादी होने के बाद दबाव इनके परिवार के लोगों ने नहीं बनाया कि जो हमारा व्यवसाय चला आ रहा है उसको आपको अपनाना ही होगा, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा है। जो किसी भी व्यक्ति के घर में जो काम होता है तो एक कहीं ना कहीं एक फैमिली प्रेशर होता है कि भाई ये हमारे घर से काम चल रहा है और उसको आपको आगे बढ़ाना है। तो क्या उस समय उनके ऊपर इस तरह का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं रहा? इनका प्रेशर माता पिता का था, परंतु चूंकि इनकी जो सोच थी वो कुछ अलग थी। इनकी सोच ये थी कि देश में जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है, जो छुआछूत की भावना चल रही है, असमानता की भावना चल रही है, इस पर उनका विचार चलता था, इस पर उनकी बुद्धि काम करती थी कि इस विचारधारा को दूर करना है, इस सामाजिक परिवर्तन को मुझे लाना है। तो इसलिए ये अपने पारिवारिक धंधे में योगदान नहीं देते पिताजी का। जी जी। तो जब ऐसा होता था, जब इनकी बातें जो थी, कुछ बातें प्राप्त करते थे, कुछ अपने मन से भावना को प्रदर्शित करते थे कि समाज में जो चला रहा उसको मुझे दूर करना, छुआछूत की बात को दूर करना, क्योंकि सारे लोग एक ही समान हैं, समानता होना चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने पारिवारिक धंधे में, पिताजी के धंधे में इन्वॉल्व नहीं थे, योगदान नहीं देते थे। जी, मतलब आपकी बातों से जो बात अलग निकल के आ रही है वो ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचारधारा और समाज में जो विसंगतियां हैं, जो छुआछूत और इस तरह की जो कुरीतियां चली आ रही थी, जो कलुषित मानसिकता जो थी, छोटी मानसिकता थी, उसको उन्होंने दूर करने के लिए ये कहीं ना कहीं इनके कदम आगे बढ़े होंगे, ये हमें समझ आता है। सर, एक बात और जो हम जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि ये जन जन के संत हैं, पूरा देश इनका जन्मदिन, जन्म जयंती सतगुरु रविदास जी की जन्म जयंती के नाम से मशहूर है और मनाते हैं, और अभी इस साल हम 645वीं जन्म जयंती रविदास जी की मनाने जा रहे हैं जी। तो इनके व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है कि जो ये जन जन के संत बन गए, सारे लोग इन्हें पूजते हैं? और एक बात और जो कि रविदास जी को इतना लोकप्रिय बनाती है, ऐसी कौन सी बात है जो उनको इतना लोकप्रिय बनाती है, लोगों में पॉपुलर इन्हें करती है? आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा जी। उसका जवाब मैं कुछ इस तरह देना चाहता हूँ
कि ये संत रविदास जी को बचपन से ही साधु संगत थी, ये तो माना। बिल्कुल। व्यवस्था परिवर्तन के रूप में उनकी विचार चलता था, मन में ऐसी कसक थी कि इस व्यवस्था को दूर करूं। हाँ, अब सभी एक बराबर। सवाल ये था उस समय कि उस समय की वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको तो पढ़ने लिखने का अधिकार था जी, परंतु जो शूद्र वर्ग था वो शूद्र वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और शूद्र वर्ग में भी सबसे निम्न जाति में रविदास जी का जन्म हुआ था, यानी चमार वंश में जन्म हुआ था, जो चमड़े का काम करता था। शूद्र में भी सबसे शूद्र में भी सबसे निचली पादान पे इनका जी, जन्म जी, हुआ था। जी। और इन लोगों की छांव से भी लोग नफरत दूर करते रहते थे, दूर अपने आप को रहते अलग थे रखते थे। जी, और इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब आपने कहा कि जन जन तक ये जनप्रिय कैसे हुए, तो इस बारे में ये कहना है मेरा कि अक्षर ज्ञान इनको नहीं था। हाँ, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल, मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, कोई अपने विद्यालय में प्रवेश नहीं देना चाहता था, कोई अपने बच्चों के साथ उन्हें शामिल करना नहीं चाहता था, स्वीकार नहीं करता था, तो फिर इस परिस्थितियों में उनको शिक्षा तो हो नहीं पाई होगी, वंचित रहना पड़ा होगा। तो शिक्षा और साक्षरता के अभाव में ऐसी क्या वो बातें रही होंगी, या क्या किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है? अपनी जो मनोभावनाएं हैं, अपनी जो सोच है, अपना जो नजरिया है, वो शिक्षा साक्षरता के अभाव में कैसे लोगों तक पहुंचाया? देखिए, उनके मन में कसक थी कि सामाजिक व्यवस्था को जो सामाजिक व्यवस्था जो सड़ी गली व्यवस्था चल रही है उसको दूर करूँ मैं। दूर करूँ, और उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, और शिक्षा स्कूलों में मिलती है। बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा घर पे मिलती है, परंतु और जो शिक्षा है वो विद्यालय मिलती है। विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। जी। ऐसी स्थिति में अपनी मन की भावना को प्रकट करने के लिए इन्होंने, मतलब गुरु रविदास ने, हम गुरु ही कहेंगे, गुरु रविदास ने 35 अक्षरों की एक वर्णमाला की इजाद की। शिक्षा के अभाव में, साक्षरता के अभाव में खुद ही 35 अक्षरों की वर्णमाला 35 अक्षरों को उन्होंने लिखा। और 35 अक्षरों के लिखने के बाद उन्होंने अपनी बात को उसमें पिरोया। यानी ये जो वर्णमाला उन्होंने बनाई थी वो खुद के समझने के लिए है, कि वो किस तरह से विषय को, किस तरह से चीजों को समझ सके, इसलिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने 35 अक्षरों को अस्तित्व में लेकर आए और अपनी बात को लिखकर उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। तो ये जो उन्होंने लिखा, तो किस रूप में लिखा उन्होंने? कुछ दोहा या कुछ इस तरह की चीजों के रूप में उन्होंने लिखा हो कि लोग समझ पाए उसको? उस समय जो लेखन कार्य चलता था वो अक्सर दोहा में होता था जी, दोहा में, गीतों में होता था। तो इनके दोहों में इन्होंने अपनी बात को रखा है जी। और अभी करीब 50-60 के लगभग इनके दोहे उपलब्ध हैं। बाकी तो दोहे शायद हो सकता है नष्ट कर दिए गए हों जी व्यवस्था ने। तो 50-60 दोहे उपलब्ध हैं और ये गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का धर्म ग्रंथ है उसमें समाहित किए गए हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है कि शिक्षा साक्षरता के अभाव में जब इनका आसपास होना भी लोगों को नागवार गुजरता था, लोग पसंद नहीं करते थे कि एक शूद्र समुदाय का व्यक्ति है, वो हमारे बच्चों के साथ में रहे, चले, बढ़े, पढ़े, इस तरह से सामाजिक जो हमारी परिस्थितियां थी वो उनको अलाउ नहीं करती थी। और उसके बाद भी उन्होंने लगभग 50, जैसा कि आपने कहा, दोहों की इन्होंने रचना की और 35 शब्दों की इन्होंने एक वर्णमाला तैयार की। बहुत हम सब के लिए सीखने की बात है निश्चित ही, कि अभाव में भी हम किस तरीके से अपना, यदि हमें ललक है और हुनर है और हम चाहें तो अपना एक नया रास्ता तैयार कर सकते हैं। तो गंगोरे जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक असमानताएं, चूंकि उस समय बहुत ज्यादा इनका बोलबाला था, तो सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए उनके किस तरह के प्रयास रहे हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने, पूछी आपने। यह मैं बताना चाहता हूँ, उस समय समाज में जाति प्रथा बहुत चरम सीमा पर थी। जाति जाति का रोग लगा हुआ था। एक जाति दूसरी जाति से छोटी थी, ऊंची थी, जातियों का ही बोलबाला था। सब अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। तो शूद्रों में भी बहुत सारी जातियां बना दी गई थी उस समय की व्यवस्था में। 6700 के करीब जातियां शूद्रों में बना दी गई, उसमें से एक चमार जाति भी थी। चमार जातियों में भी करीब 1100 जातियां उपजातियां बनाई गई थी उस व्यवस्था ने कि चमारों में भी 1100 जातियां हैं और आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, आप मुझसे छोटी है, मैं आपसे बड़ा हूँ। इस तरह की भावना लोगों के मन में स्थापित 1100 उपजातियां चरमकार समाज में, रविदास समाज में, रविदास जी जिस वंश में उत्पन्न हुए थे उन्हीं के समाज में 1100 जातियां बना दी गई थी उस समय से। आज भी वो है, चल कायम है। तो थोड़ा सा दूरियां बनाए हुए हैं। लोग कहते हैं कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, वो आपसे श्रेष्ठ है, इस तरह की बातें अभी हैं। तो उस जाति को तोड़ने के लिए, चूंकि मन में ललक तो थी कि इस व्यवस्था को मुझे तोड़ना है,
इस असमानता को मुझे दूर करना है। तो रविदास जी कहते हैं अपनी वाणियों में, जात जात में जात है ज्यों केलन में पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जौलो जात न जात, जात पात के फेर में है उलझी रहे सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जात का रोग। मतलब जाति प्रथा के ऊपर इन्होंने इतना गहरा प्रभाव छोड़ा अपने दोहे के माध्यम से कि जाति कभी समाप्त नहीं होती। जैसे केले के पेड़ को लेते हैं तो केले के पेड़ में जो तना होता है उसमें जो पत्तियां जो है उसकी जो स्किन लपटे रहता है, खाल जिसको कहते हैं, वो लपटी रहती है। एक उसको परत को निकालते हैं तो दूसरी परत आ जाती है, तीसरी परत आ जाती है, चौथी परत आ जाती है, अंत में वो केले का पेड़ ही समाप्त हो जाता है। मगर और ऐसे ही जाति के लिए, जाति को जितना हम वो कोशिश करेंगे तोड़ने की, टूटती नहीं है वो जाति, इतनी स्थिर है कि अंत में वो केले के पेड़ समाप्त हो जाता है। ऐसे इस तरह से जात कभी समाप्त नहीं होती, ये इन्होंने अपनी इस चौपाई में कहा है। और ये जाति का जो रोग है, मनुष्यता जो मानवता है, मानवता को खा जा रहा है, मानवीय गुणों के ऊपर ये अपना असर छोड़ता है और मनुष्यता जो है इससे नष्ट होती चली जा रही जात के रोग से। ये उन्होंने बात अपनी इन दोहों के माध्यम से समाज को कही बिल्कुल एक शिक्षा देने की कोशिश की, एक उपदेश देने की कोशिश की उन्होंने। गंगौरी जी, सामाजिक परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारी कुरीतियां उस समय थी प्रचलित, तो उन्हें जाहिर सी बात है बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वो कौन सी चुनौतियां थी जो उनके सामने उस समय रही होंगी। संत रविदास जी के बारे में कौन सी चुनौतियां रही होंगी जिनका उन्हें सामना करना पड़ा होगा, और आज के युवा उनकी उन चुनौतियों से क्या सीख सकते हैं? देखिए, उस समय चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा विषमता का बोलबाला था, विषमता हर क्षेत्र में था, जाति में, समाज में, कर्म के क्षेत्र पर और शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक जगह विषमता थी। जी। जहाँ तक रविदास जी की बात है, उन्होंने इस विषमता को दूर करने के लिए अपनी 35 अक्षरों की वर्णमाला के साथ में अपनी बात को रखा, जनमानस के साथ में, और वो इससे प्रसिद्धि प्राप्त होते रहे। उन्होंने सच्चाई समाज के सामने प्रस्तुत रखी, जो व्यवस्था थी, व्यवस्था में क्या कुरीति थी, किस तरह से व्यवस्था समाज को खाया जा रही थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी। यहाँ एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ मैं कि परिवार वाली जो बात आपने क्वेश्चन की था, एक बात कहना भूल गया, आपको रिपीट करता हूँ मैं, कि उन्होंने चूँकि परिवार का जो काम था, माता पिता का काम था, उसके काम में उन्होंने कभी कोई मदद नहीं की, मतलब चमड़े का काम नहीं किया। जबकि आज की स्थिति ये है कि आज अभी भी लोग 645 साल पूरे होने पर भी लोग रविदास जी को चमड़े के काम में गांठ कर दिखाना ही पसंद करते हैं। यानी अभी भी लोग सभी यही जानते हैं और यही मानते हैं कि उन्होंने जानते हैं उनको चमड़े का काम करते थे। बिल्कुल। इस पर उन्होंने अपनी 35 वर्णमाला के माध्यम से, 35 अक्षर के माध्यम से जो संदेश दिया है वो ये है कि चमरता गाठी न जानई लोग गठावे पनई, आर नहीं जिह तोपहूँ बिन रापी ठौ रोपहूँ, लोग गंठी खरा बिगूचा हौ बिन गंठी जाई पहुँचा, रविदास जपे सतनामा मोही नम नौ जीव स्वाही कामा। यानी ये जो गुरुमुखी में है जिसका हिंदी रूपांतर, इसमें वो खुद कहते हैं जी कि मैंने कभी चमड़े का काम नहीं किया। उसके बाद भी उनको लोग उसी तरह से मुझे चमड़े के काम में देखना पसंद करते हैं। जब लोग मुझे चमड़े के काम के लिए मेरे घर पे आते हैं, मेरा छोटी से जो मकान है या झोपड़ी है जो भी, उस पर आते हैं, तो जब लोग आकर देखते हैं कि मैं तो लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, ज्ञान की बातें कह रहा हूँ, तो वो सुन बैठ जाते हैं और ज्ञान की बात सुनकर मेरे से ज्ञान नाम लेकर चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हे सज्जनों, हे भाइयों, मैंने कभी चमड़े का काम नहीं किया और लोग मुझे चमड़े के नाम से जानते हैं। तो मैं बगैर चमड़े का काम किए हुए इतना फेमस हो गया, विख्यात हो गया हूँ। देश में, समाज में और संसार में कितने ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो चमड़े का काम करते हैं, मगर क्या वो प्रसिद्ध हुए हैं इतना? जी, नहीं हुए। बिल्कुल सही तो बात। ये उन्होंने अपनी बात जो है 4 लाइन में कही है। तो मेरा समाज के लोगों से मतलब है कि कम से कम रविदास जी ने जो कहा है वो तो माने। बिल्कुल सही और बात उसके आधार पर उन्होंने जो क्रांतिकारी बात रखी है उसको मानते हुए समाज की तरक्की करें। विचारों से उन्होंने क्रांति लाने की कोशिश की है, जबकि उस समय कितनी ज्यादा परेशानियां थी, चुनौतियां थी लोगों के सामने। तो गंगौरी जी, आपसे एक बात और हम जानना चाहेंगे कि यूं तो रविदास जी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां फेमस हैं, बहुत सारी बातें कही और सुनी जाती हैं, पर एक और बात जो बहुत फेमस है कि गंगा माँ ने, पवित्र गंगा नदी ने उन्हें सोने के कंगन उपहार स्वरूप भेंट किए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ,
गंगा माँ ने सोने के कंगन भेंट किए थे, ये कहा जाता, सुना जाता है, बल्कि किताबों में लिखा भी गया है। बिल्कुल, सभी लोग इसी रूप में जानते हैं। मैं भी जी, जानता था, जब जी। मुझे इस बात का नॉलेज नहीं था। जब मैंने रविदास जी के विचार दर्शन को पढ़ा तो कुछ बात सामने निकल कर आई। जी हाँ। तो ये जो बात है, इस बात को हम इस रूप में लेंगे, ये जो बात सत्य नहीं है कि गंगा माँ ने उन्हें सोने का कंगन दिया। अच्छा, ये सत्य नहीं, जबकि असत्य है। अक्सर किताबों असत्य में ये भी इसे पढ़ किताब सकते है, हैं और जी, किताबों के रूप में प्रचलित की गई है और इसी को हम मानते हैं। सत्य मान समाज यही लेते हैं। मानता है जी, कि बिल्कुल। हमारे भगवान थे, तो भगवान को गंगा माँ ने सोने का कंगन दिया, जबकि बात ऐसी नहीं है। जो उन्होंने अपनी बात रखी उसमें ये कहा है, इस ये मनगढ़ंत कहानी के पीछे क्या चीज उनकी बात को दबा दी गई है, वो ये है, उन्होंने अपनी वाणियों में कहा है, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की पीठ। ये रविदास जी कहते हैं, वो तो कहानी है, मगर उन्होंने जो बात कही है ये लोग कम ही जानते हैं। वो कहते हैं कि रविदास जी कहते हैं कि जन्म के कारण कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल, छोटा बड़ा इंसान अपने कर्मों के माध्यम से होता है। तो ये उनकी वाणी में लिखित है। और शायद उन्होंने ही ये बात कही थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मतलब आपका वर्तमान मन शुद्ध परिप्रेक्ष्य है, में जी, मन शुद्ध है, हाँ, तो गंगा स्नान के बराबर ही है स्नान की वो चीज। आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं है, जी बिल्कुल। तो यही उनकी क्रांतिकारी जो दोहे हैं वही संकलित है, जी, उन्हीं उसको के बारे में परिलक्षित आज हम करती बात करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि आदमी बराबर होता है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई ज्ञानी जन्मजात कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान अर्जित किया जाता है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, लोगों के संगत में किया जाता है, स्कूल कॉलेज में अर्जित किया जाता है, साधु संगत में ज्ञान अर्जित किया जाता है। जी। तो कोई जन्म से ही कोई ज्ञानी नहीं होता। यहाँ वो कहते हैं कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। गुण की पूजा होना चाहिए, गुण की पूजा होना चाहिए, जाति व्यक्ति पूजनीय व्यक्तिगत नहीं की है, पूजा नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने अपनी बात में कही। जी। तो इनकी बात को लोगों ने समझा कि बात तो सही है, जो एक जाति में पैदा हुआ है उसमें गुण हो भी सकते हैं, दुर्गुण भी हो सकते हैं, और एक जो निम्न जाति में पैदा हुआ है उसमें दुर्गुण के अलावा सद्गुण भी हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति में सद्गुण है आप उसको, उसकी महानता स्वीकार कीजिए, आप उसका सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति ऊंची जात का है उसमें गुण नहीं है, अवगुण उसमें भरे हुए हैं, तो वो पूजनीय नहीं है, सम्मानित नहीं है। ये उन्होंने जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और गंगौरी जी, एक और किंवदंती उनके बारे में फेमस है, एक बात और उनके बारे में कही और सुनी जाती है कि एक किसी सज्जन ने, किसी महात्मा जी ने उन्हें अपनी गरीबी को दूर करने के लिए एक पारसमणि गिफ्ट की थी और बोला था कि इस पारसमणि के इस्तेमाल से आपकी गरीबी दूर होगी। तो ये इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये इस क्वेश्चन के पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको रिलेट करके मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि गंगा माँ ने उन्हें सोने का कंगन दिया है। जी। तो गंगा माँ तो सोने का कंगन नहीं देती, गंगा तो एक नदी ही, पानी दे सकती है, पानी देकर वो लोगों का जीवन बढ़ाती है, जी, पेड़ पौधे का जीवन बनाती है, और ज़रूरत पड़ती है बाढ़ आने पर जीवन को नष्ट भी कर देती है। गंगा नाम की नदी है, वो कोई सोने का कंगन नहीं देती। गंगा की नदी के माध्यम से गुरु जी को चमत्कारिक दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी नदी सोने का कंगन भेंट नहीं कर सकती। और अब सवाल ये है कि किसी महात्मा ने उनको पारसमणि नाम की कोई वस्तु भेंट की थी। तो ये वाकया उस समय का है जब सदगुरु रविदास अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे, और चूंकि उनको उसी रूप में दर्शाया गया है कि जूते का काम करते थे, तो जूते बना रहे थे वो। और छोटा सा उनका घर था, छप्पर वाला, गांव में जैसे होते छप्परेल होती हैं, टूटा फूटा मकान। तो कोई एक साधु वहाँ से निकलते, पास से निकलते हैं, रविदास जी का काम करते देखते हैं, तो वो जबरे उनके यहाँ खींचे चले जाते हैं। और जब उनसे कहते कि आप क्या काम करते हैं, ये पारिवारिक जीवन यापन के लिए मैं ये धंधा करता हूँ, जबकि वो धंधा नहीं करते थे, काम चमड़े का काम नहीं करते थे। तो उन महात्माओं के पास एक कुछ धातु थी जिसको पारसमणि कहा गया है। वो कहते हैं रविदास जी से कि पारसमणि है ये पारसमणि नाम की आपको धातु देता हूँ, इससे आप अपने दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। कैसे है कि इस पारसमणि को यदि आप लोहे के किसी अंश को छुड़ा देंगे, लोहे को इससे छुड़ा देते हैं तो लोहा सोना बन जाता है। तो सोने से आप अपने सोने का महल बना सकते हैं, सोने से आप अपनी तरक्की कर सकते हैं, सोने से समाज को जागृत कर सकते हैं, सोने से आर्थिक आधार अपना समाज का, देश का मजबूत कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने पारसमणि देकर गए। तो रविदास जी तो वक्त मतलब संत थे, उन्हें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। उन्होंने कहा कि संत जी मुझे तो इससे कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो कर्म के ऊपर विश्वास रखता हूँ, काम करता हूँ, काम करने से जो मजदूरी मिलती उससे अपना
अपने अपने परिवार का भरण मतलब पोषण गरीबी करता हूँ। अमीरी से उन्हें कोई गरीबी मतलब अमीरी से नहीं कुछ था। वो नहीं है। तो फिर भी वो महात्मा नहीं माने तो कहले ठीक है, आप इस छप्पर में कहीं खोज दीजिए आपकी चीज़ को, जो धातु आप दे रहे हैं। वो ऊपर एक छप्पर में उस पारसमणि नाम की वस्तु को खोज के चले जाते हैं। सने सने धीरे धीरे करीब 1 साल के बाद फिर उसी महात्मा को उसी रास्ते से गुजरना होता है। और जब वो फिर देखते हैं कि अरे रविदास जी तो जैसे कि तैसे दरिद्र ही बने हुए हैं, इनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरी नहीं है, तो फिर वो पूछते कि आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इस पारसमणि का उपयोग क्यों नहीं किया। कहले नहीं, वो तो जहाँ आपने रखी वहीं होगी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह उन्होंने वो जो चीज़ है उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अब सवाल ये होता है कि पारसमणि नाम की चीज़ क्या किसी ने देखी है आज तक? बिल्कुल किसी ने नहीं देखी। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने शोध कार्य किया, अध्ययन किया, पारसमणि नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये पारसमणि नाम की चीज़ उनके ऊपर एक चमत्कार, एक प्रभाव बनाने के लिए दे दी गई थी कि इससे जो इसका रैदास जी का स्तर उड़ जाएगा। ये कहानियाँ हैं जी, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। गंगोरी जी, अंत में जाते जाते हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि संत रविदास जी किस तरह की सामाजिक व्यवस्था चाहते थे और उनके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सवाल यही है, महत्वपूर्ण सवाल है आपका, कि संत रविदास जी ने अपनी 35 अक्षरों की वाणी से समाज में जो व्यवस्था थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जो धार्मिक व्यवस्था है उस पर बोला कि तोड़ू न पाती, पूजू न देवा, विन पत्थर करे रैदास सेवा। मैं किसी पत्थर के देवी देवता का पूजा नहीं करता हूँ, सिर्फ एककार जो निराकार ब्रह्म है, ईश्वर कहा जाता है, जो भी अपमानी उनकी पूजा करता हूँ। उसके लिए कि किसी पत्थर के लिए फूल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और ये इसलिए उन्होंने कहा है कि चारों वेद करे खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है और अध्ययन करके पाया कि उसमें बहुत सारी बातें निरर्थक लिखी गई है, जिसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, जो झूठी साबित होती है। तो उनकी ये बातें सुनकर लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उनको अपना गुरु बनाना चालू कर दे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम कट्टरता पर भी अपना विचार व्यक्त किया जी, यानी उनका मानना था कि सभी धर्म एक समान है और हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो एक गुरु रविदास जयंती पर विशेष कार्यक्रम आप देख रहे थे और रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए, अपने विचार हम सभी से साझा करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद ML गंगोरी जी। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी वृंदा प्रधान अजमेरा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। उन्होंने मैं ऑपरेटर